क्या आप जानते हैं कि सावन में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? रुद्राभिषेक का क्या महत्व है और क्यों लाखों भक्त कांवर यात्रा पर निकल पड़ते हैं? अगर आप सावन की इन खास बातों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, गायत्री ज्ञान वेदों की वाणी मेरी जुबानी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सावन के पवित्र महीने की, जो भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। सावन का महीना हिंदी पंचांग का 5वां महीना है, जब बारिश की फुहारें धरती को नहला देती हैं, खेतों में चारों ओर हरियाली छा जाती है और गांवों में कजरी व मल्हार गीतों की मधुर धुनें गूंज उठती हैं। स्त्रियां खेतों में धान की रोपनी करती हुई उत्साह से भरी नजर आती हैं, मानो सारी सृष्टि हंस रही हो। ये महीना न केवल प्रकृति का बल्कि भक्ति और आध्यात्म का भी महीना है। सावन को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए वेदों और पुराणों की रोशनी में इसे समझते हैं। पुराणों के अनुसार सावन में ही देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से अमृत, कौस्तुभमणि, ऐरावत हाथी और उच्चश्रवा नामक घोड़ा जैसे अनमोल रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले निकला था हलाहल विष। इस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पी लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ पर हाथ रखकर विष को नीचे उतरने से रोका, जिससे शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए तो उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इस विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह से स्तुति की जाती है। एक है द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्तुति। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। भक्त आज भी जल, दूध, दही, घी, शहद और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करते हैं। यहीं से सावन में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक की परंपरा शुरू हुई। क्या आपने कभी रुद्राभिषेक में हिस्सा लिया है? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन में भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इस हरियाली भरे महीने का मनोहारी दृश्य देखने के लिए शिव पार्वती धरती पर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ में योग निद्रा में चले जाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में भगवान शिव सावन में सृष्टि का सारा कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए इस महीने में शिव भक्ति का विशेष महत्व है। वेदों की वाणी हमें यही सिखाती है कि सावन में शिव की आराधना से मन को शांति, आत्मा को बल और जीवन को समृद्धि मिलती है। सावन में हर सोमवार को भक्त सोमवारी व्रत रखते हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। और कौन नहीं जानता कांवर यात्रा को? लाखों भक्त नंगे पांव सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं। बोल बम के नारे गूंजते हैं और भक्तों को आत्मिक शांति मिलती है। इस यात्रा में बोल बम का नारा भक्तों में ऊर्जा का संचार करता है। क्या आपने कभी कांवर यात्रा में हिस्सा लिया है? अपनी कहानी कमेंट में जरूर बताएं। सावन सिर्फ भक्ति का ही नहीं बल्कि उत्सवों का भी महीना है। आपने हरियाली तीज का नाम तो सुना ही होगा। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है।
और नाग पंचमी, इसे कौन नहीं जानता। नाग देवता की पूजा होती है इसमें, जो प्रकृति के संरक्षक माने जाते हैं। और रक्षाबंधन, ये तो सभी लोग जानते हैं, भाई बहन के प्यार और बंधन का प्रतीक। इस महीने में 2 एकादशी होती है, एक पुत्रदा एकादशी और एक कर्मदा एकादशी। और सावन पूर्णिमा जो ब्राह्मणों के लिए विशेष महत्व रखती है। आप सावन में कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अब चलिए एक अलग दुनिया में। सावन जहां भक्ति और उत्सव का महीना है, वहीं प्रेम और विरह का भी मौसम है। जब मेघ बरसते हैं और आम की डालियों पर झूले सजते हैं, तब परदेश में गए पिया की याद में प्रेमिका का मन तड़प उठता है। सुनिए एक भावपूर्ण विरह गीत। सावन है सखी शब्द सोहावन, रिमझिमी बरसेला बूंद है। सबके बलमुआ रामा घर घर आवे, मोर बलम पर देश है। गीत को सुनकर दूसरी सखी भी अपनी मन की व्यथा को कहाँ रोक पाती है। उसकी व्यथा भी गीत के रूप में बाहर आती है। सावन सुहावन लागता, पियो बिन नहीं कुछ भावता, निस दिन विरह सतावता, बतला दो मेरा पियो कहाँ। इस गाने को सुनकर बाकी सभी सखियां भी उत्सुक हो जाती हैं अपनी व्यथा बताने के लिए, और सब मिलकर एक साथ गाती हैं। सावन रूम झूम आवेला, सुन हे सखिया, सावन रूम झूम आवेला, सुन हे सखिया, जिया कल ना पड़त है हमार सखिया, जिया कल ना पड़त है हमार सखिया। बाबा के अटरिया पर बोलेली कोयलिया हो, बोलेली कोयलिया, हाय हुक उठेला जियरा में, सुन हे सखिया, हुक उठेला जियरा में, सुन हे सखिया। सावन रूम झूम आवेला, सुन हे सखिया, जिया कल ना पड़त है हमार सखिया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सावन का महीना क्यों इतना खास है। यह भक्ति, प्रकृति और उत्सव का अनोखा संगम है। वेदों की वाणी मेरी जुबानी के जरिए हमने आपको सावन की महिमा बताई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, गायत्री ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको वेदों की ऐसी ही रोचक कहानियां मिलती रहें। आप सावन में क्या खास करते हैं? नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।